ये 3 डायमेंशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 टाइप का ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन का इक्वेशन गिवन है, इसका वेक्टर इक्वेशन हमें लिखना है और दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस मालूम करना है। तो लाइन का इक्वेशन से देखेंगे यहाँ पे x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1। y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1। और दूसरा लाइन गिवन है x माइनस 3/1 एंड x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2, y माइनस 5/-2 और z माइनस 7/1, z माइनस 7/1। ये दोनों लाइन का इक्वेशन है। अब देखेंगे पहला लाइन का इक्वेशन लिखने का मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन का इक्वेशन एक ऐसा लाइन है जो पासिंग पॉइंट -1, इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -1 पुट करने से जीरो होगा, इसे जीरो करेंगे तो y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1। तो लाइन पास कर रहा है -1, से, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2, -6 और 1 है डायरेक्शन रेशियो। फिर इसी तरह से दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन पास कर रहा है किसी पार्टिकुलर पॉइंट, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 5 और 7 है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, -2 और 1 है। ठीक है। अब कहता है वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पहले वेक्टर इक्वेशन होता क्या है उसे देखेंगे। वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू ए, वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। और तो ए वेक्टर किसको होते हैं, जिस पॉइंट से पास करता है, पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर होता है, और बी वेक्टर जिसके पैरेलल होता है, या लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी होता है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखेंगे तो -i वेक्टर, -j वेक्टर, -k वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियो ये जिसके पैरेलल है, तो 2i वेक्टर -6j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ये आ गया हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरे लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट जिस पॉइंट से पास करता है उसका कंपोनेंट 3i वेक्टर, 5j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर। इस तरह से सबको वेक्टर फॉर्मेट में लिखा। प्लस इसमें लेमडा लिखे तो इसके लिए म्यू लिख लेते हैं, म्यू इक्वल टू आई वेक्टर -2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। हम डायरेक्शन रेशियो का कंपोनेंट फॉर्मेट लिखे, वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्मेट। अब एक डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट मिलने से वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में दूसरे लाइन का इक्वेशन भी हमें मिला। अब बोला जा रहा है क्या, अब देखो इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम। अब शॉर्टेज डिस्टेंस मालूम करना है, इसका मतलब है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल नहीं होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस किसे बोलते हैं, दो स्क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस को शॉर्टेज डिस्टेंस मालूम करना है। स्क्यू लाइन क्या होगा, तो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइन स्क्यू लाइन होता है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलरेडी अंडरस्टूड, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, पैरेलल नहीं हो रहा होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए हम लोग को फार्मूला होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बाई
A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर क्रॉस B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। A1 A2 क्या है? A1 A2 पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन का पास करने के लिए पॉइंट जो है I माइनस जे माइनस के वेक्टर है, इसे A2 बोलेंगे। और सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का कंपोनेंट 3I 5J प्लस 7K बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे A2 इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट I वेक्टर माइनस जे माइनस के, फिर दूसरे लाइन का पॉइंट का कंपोनेंट 3I 5J प्लस 7K, 3I प्लस 5J प्लस 7K। ये हो गया पॉइंट्स का कंपोनेंट फॉर्मेट में वेक्टर पोजीशन वेक्टर। फिर B1 वेक्टर होगा A1 है, तो B1 वेक्टर लेंगे जिस पॉइंट के लिए, जिस लाइन के लिए हम A1 रखा था उस पॉइंट के लिए B1 रखेंगे। तो B1 के लिए हमारे पास कंपोनेंट मिल गया 2I माइनस 6J प्लस के। B2 वेक्टर मिला हमें, B2 वेक्टर इक्वल टू I माइनस 2J प्लस के, I माइनस 2J प्लस के, ये हमें B2 वेक्टर मिल गया। देखो पहले हमें B1 क्रॉस B2 मालूम करना है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 मालूम करना है। तो B1 क्रॉस B2 दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, I वेक्टर जे के, और B1 का कंपोनेंट को पहले हम लिखेंगे तो 2 फिर माइनस 6 1, फिर B2 के कंपोनेंट को लिखेंगे तो माइनस 2 और 1। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं I वेक्टर इंटू माइनस 6 और ये प्लस 2 होगा। डिटरमिनेंट के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसे। माइनस जे वेक्टर इक्वल टू 2 माइनस 1 हो गया, फिर के वेक्टर इंटू माइनस 4, इसे लिखेंगे माइनस 4 और प्लस 6 होगा, डेट इज माइनस 4I वेक्टर और माइनस जे वेक्टर और प्लस 2K वेक्टर, प्लस 2K वेक्टर। यह आ गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 16, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 4 रूट अंडर 21। B1 इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 21। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मिल गया हमें। अब हमें ये करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला पे अरेंज कर देंगे, सारे जगह पुट कर देंगे। A2 माइनस A1 तो हमने मालूम किया, A2 माइनस A1, अभी A2 माइनस A1 लिख लेते हैं, क्या आया होगा। चलो A2 माइनस A1, तो A2 के जगह पर हमारे लिए दिया गया है, A2 के जगह पर 3I 5J 7K, 3I 5J 7K माइनस A1 की जगह पर है माइनस I माइनस J और माइनस K, देखेंगे माइनस I माइनस J माइनस K, तो ये आएगा 4I 6J और 8K वेक्टर। ऐसा हमें मिला A2 माइनस A1। तो अभी हमने देखा था B1 क्रॉस B2 मिला, B1 क्रॉस B2 इक्वल टू माइनस 4I माइनस J प्लस 2K, माइनस 4I माइनस J प्लस 2K। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 भी मिला था हमें, B1 क्रॉस B2 इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 21, रूट अंडर 21 मिला था। अब शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला पे इसे पुट करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला पे पुट करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की जगह पर 4I प्लस 6J प्लस 8K डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 4I माइनस J प्लस 2K बाई मैग्नीट्यूड ऑफ
B1 क्रॉस B2 √21 टोटल का मोड। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -16 डॉट प्रोडक्ट ऑफ निकालते तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ तो -6, के को के साथ करेंगे तो +16 और 16 16 16 कटेगा तो 6 ए मोड में है, बाई √21 होगा, बाई √21 तो 6 मोड में है तो 6 आएगा, √21 रहेगा तो 7 के 21 नहीं कैंसिल बाहर आएगा तो ये 6 अपॉन √21 ये शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया।